आज हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस हो रहा है। आज हर हिंदुस्तानी सीना तान कर कह रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच दिया। लेकिन देश में एक पार्टी ऐसी भी है जो ऐसे स्वर्णिम मौके पर भी सियासत नहीं की। कांग्रेस ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भी राजनीति की। कह दिया कि जश्न तो आप मना रहे हैं लेकिन जख्म नहीं भरेंगे। ये वही पार्टी है जिसने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर उसकी गुणवत्ता तक पर सवाल उठाए थे। आज जब पूरे विश्व में भारत की इस वैक्सीन क्रांति का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में इसकी खबर है, हर जगह इसकी चर्चा है कि भारत चाइना के बाद सबसे बड़ा एक ऐसा देश बना है जो कि 100 करोड़ डोजेस तक पहुंचा है, तो कांग्रेस को इसमें परेशानी नजर आ रही है। कांग्रेस ने चंद वोटों के लिए आज भी भ्रम की सियासत की है। इसलिए तालठोक के सवाल यह है कि 100 करोड़ पर विपक्ष में इतना सन्नाटा क्यों है? 100 करोड़ पर क्या कांग्रेस की बंटवारा पॉलिटिक्स है? वहीं वैक्सीन क्रांति से विपक्ष क्यों बेचैन है? अब भ्रम वाली सियासत की वैक्सीन कब आएगी? हमारे साथ संबित पात्रा हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संबित, मैं ये नहीं कहता कि वो आपको बधाई देते या प्रधानमंत्री को बधाई देते या किसी पार्टी को बधाई देते, भाई हर कोई खुश है, WHO ने भी बधाई दी। मैं कह रहा हूं कि किसी साइंटिस्ट को बधाई देते, किसी डॉक्टर को बधाई देते, किसी कोरोना वॉरियर को बधाई दे देते। लेकिन आज भी आपके लिए आया तो एक चैलेंज आया कि 70 दिन में 106 करोड़ जो है टीके और लगाने हैं। कहां से लगाओगे? जश्न मत मनाइए। देखिए सचिन जी, आज का दिन कोई भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का दिन नहीं है। आज का दिन हिंदुस्तान का दिन है। और जैसे कि आपने कहा, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो चाहे बाकी देश है, वो भी आज भारत को बधाई दे रहे हैं कि भारत ने अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है ये वर्ल्ड के इतिहास में, कि 11 महीने के अंदर जब से वैक्सीन आए और वैक्सीन एडमिनिस्टर हुए, आज 100 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर हो रहे हैं देश में। ये छोटा विषय नहीं है। देखिए, फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में आज उसे UN भी देख रही है और इसी कारण से यूनाइटेड नेशन और WHO बधाई दे रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड का पहला DNA वैक्सीन इंडिया ने बनाया। सबसे बड़ा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था रजिस्टर करने के लिए, कोविन, वो भारत का था। और स्वाभाविक रूप से आज विश्व के सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का काम हिंदुस्तान ने किया है। अगर बाकी देशों के आंकड़ों को आप देखेंगे तो जहां भारत ने 100 करोड़ को वैक्सीनेट किया है, वहीं US ने 40 करोड़ को, ब्राजील ने 26 करोड़ को, जापान ने 18 करोड़ को, जर्मनी ने 11 करोड़ को, रसिया ने 9 करोड़ को, फ्रांस ने 9 करोड़ को और UK ने 9.53 करोड़ को वैक्सीनेट किया है। आप सोचिए जरा, हम एक समय ऐसे भी था इस पूरे कोरोना काल में जिस समय न्यूजीलैंड के साथ इंडिया को कंपेयर किया जाता था और कुछ विपक्ष के नेता न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री को कह रहे थे कि आप जरा आके इंडिया के कमान को संभाल लीजिए क्योंकि मोदी जी कर नहीं पा रहे हैं। आज न्यूजीलैंड ग्रैपल कर रहा है, परेशान है। वो एक छोटा सा देश होते हुए भी अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। वहीं हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भरता, 2 वैक्सीन खुद बनाना। आप सोचिए, अगर हमारे पास 2 वैक्सीन नहीं होते खुद के, तो कोई देश ऐसा विश्व में होता जो आपको 100 करोड़ वैक्सीन देता? कोई नहीं देता। हमने खुद अपने वैक्सीन बनाए और 9 महीने के अंदर उसको रोल आउट करके वैक्सीनेशन प्रोसेस को आरंभ किया। ये अपने आप में कोई छोटा विषय नहीं है। पोलियो वैक्सीन को हिंदुस्तान में बनने के, विश्व में बनने के पश्चात हिंदुस्तान में आने के लिए 23 वर्ष लगे। जापानीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन जब बनाए विश्व में, उसको हिंदुस्तान में आने के लिए 83 ईयर्स लगे। और टिटनस की वैक्सीन विश्व पटल में आने के पश्चात 54 ईयर्स के बाद इंडिया आता है। तो आप बताइए, 9 महीने में जो कीर्तिमान हमने किया है, आज भूल जाइए बीजेपी को, आप भूल जाइए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, क्या हम उन डॉक्टरों को, क्या हम उन नर्सेस को, उन वैज्ञानिकों को, और सर्वोपरि हिंदुस्तान की जनता जिन्होंने स्वेच्छा से जाके वैक्सीन लगाया, क्या हम उनको धन्यवाद भी ना करें? क्या उनके मनोबल को ना बढ़ाएं? अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए। मैं आज उसका जिक्र ही नहीं करना चाहता। किसने रोज उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब बात इकट्ठे होने की थी कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया, घोटाला है, या बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, या वो तमाम चीजें, हम उसमें जाते नहीं है। सर, मेरा तो सवाल इतना ही है ना, जब देश प्राउड फील कर रहा है, ठीक है, सफर आगे लंबा है, हम साइंटिस्ट को ही बधाई दे देते थे। मैंने चेक किया अब आने से पहले समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल भी और कोई सोशल मीडिया भी, अखिलेश जी का भी, कहीं पे कोई जिक्र नहीं सर। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का पैसा, मतलब हमारे आपके टैक्स का पैसा लेके वैक्सीन लगाई और ये कह रही कि हमने फ्री में लगा दी। आपने नहीं लगाई प्रभु, हमारे और आम जनता का पैसे से आपने लगाई है। आपने कोई खेत बेच के नहीं लगाई है।
ना बीजेपी के पार्टी फंड से आपने पैसा दिया है वैक्सीन लगाने के लिए। तो ये गलतफहमी जनता को दूर कर दीजिए, एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो हमने कर दिया, हमने नहीं किया पार्टनर, ये देश के वैज्ञानिकों ने किया है। इसलिए वैज्ञानिकों तो आप नाम ही नहीं ले रहे हो। सेलिब्रेशन में कोई वैज्ञानिक कहीं बगल में खड़ा भी नहीं था, उनको बगल में खड़ा करते ना भाई। जिसने किया उसको बगल में खड़ा नहीं करोगे, उसका चेहरा नहीं दिखाओगे। भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लेके इंजेक्शन घूम रहे थे, गाँव में लगा रहे थे, अरे हेल्थ वर्कर लगा रहे थे, प्रभु आप नहीं लगा रहे थे। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई है कि इसी कोविड काल में हमारे आपके परिवार के लोगों को हमने खोया है, और किस तरह से खोया है कि जानवर नोच रहे थे हमारी लाशों को, वो भी हमने देखा है। उसके बारे में थोड़ा तो आदमी को दुख व्यक्त करना चाहिए था कि हमने अपनों को खोया है। लेकिन 30 करोड़ लोगों को डबल डोज लगी है, 100 करोड़ नहीं 30 करोड़। और जिन कंट्री का नाम गिना रहे हैं, प्रभु सुन लीजिए, नीचे मत देखिए, पढ़ लिया आपने, जिन कंट्री का नाम आप गिना रहे हैं गप्पू भाई, वो कंट्री की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन ही बता दो कितनी है। उसकी पॉपुलेशन तो बता रहे हो, हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और 140 करोड़ मात्र 30 करोड़ लोगों को डबल डोज लगा है। और आपने उस सेलिब्रेशन में ही पैसा खर्च कर दिया, वो भी हमारे आपका। सेलिब्रेशन भी करेंगे तो हमारे आपके पैसे से, बीजेपी के दफ्तर का पैसा तो नहीं है। इसलिए कम से कम आप देश को सच बताइए कि हमने 30 करोड़ की डबल डोज ठीक, अनुराग भाई, एक सेकंड में नहीं है, ये थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, फिर सभी जवाब देंगे, फिर मैं अजय वर्मा के पास आऊंगा। अनुराग भाई एक सेकंड, ये देश की उपलब्धि है। अनुराग भाई एक सेकंड, अनुराग भाई ऐसा है कि दिक्कत किस चीज से है? दिक्कत इस चीज से है क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये कैंपेन नहीं था, ये सरकार का कैंपेन नहीं था, ये तो टैक्स पेयर्स मनी का था, लेकिन यहां पर सरकार की बढ़ोतरी हो रही है, उन्हें बधाई मिल रही, इस चीज से दिक्कत है? या फिर ये दिक्कत है कि 100 करोड़ इज टू लेस, ये सरकार की जो है वो बढ़ोतरी नहीं, मतलब दिक्कत किस चीज से है? दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने मुफ्त में लगा दिया। तो उनका जिक्र ना करते सर, मैं वही तो कह रहा हूं, उनका जिक्र ना करते, आप डॉक्टर्स को बधाई दे देते सर, आप डॉक्टर्स को बधाई दे देते, आप साइंटिस्ट को बधाई दे देते। 30 सुन तो लीजिए, और 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। अभी डबल डोज सिर्फ 25 से 30 करोड़ लोगों को लगी है, और आप 100 करोड़ करके मार्केटिंग इवेंट कर रहे हो। आपको पता है जब तक डबल डोज नहीं लगेगी हम सुरक्षित नहीं होंगे, तो आपको डबल डोज लगनी जरूरी है। डबल डोज कितने लोगों को लगी है? तो इसलिए मार्केटिंग इवेंट में भी जनता का पैसा, और किस तरह से वाहवाही लूटते हैं। अरे भैया, यहाँ कोविड काल में मौतें हुई, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। लगातार हमारे देश पीछे चला जा रहा, अर्थव्यवस्था, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। यहाँ पे लगातार लोगों की मौतें हुई, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। यहाँ पे लगातार बेरोजगारी, महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। अरे भैया, आप देश की जो हालत हुई है उसके बारे में भी तो आप ही जिम्मेदार हो ना। क्या देश हमारा कहां खड़ा है, बता दीजिए। 100 करोड़ डोजेज जो है इस पूरे विश्व में नहीं हुई है, तो क्या एक विज्ञापन निकालते कि ये हमारी विफलता है, अभी हमारे इतने लोग, ऐसा होता है क्या? एक विज्ञापन निकालते हमारी विफलता है, यहाँ पर लाशें तैर रही थी, ये हमारी विफलता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिलेंडर नहीं मिल रहा था, ये हमारी विफलता है। कुछ लोग कह रहे थे कि हम डोजेज नहीं लगवाएंगे, हम डोजेज नहीं लगाएंगे। जब कोरोना हुआ तो उन्होंने सबसे पहले वही डोज लगवाई। अब क्या ऐसा विज्ञापन थोड़ा निकालते सर? जो सरकार होती है, अनुराग जी इतना तो आप भी जानते हैं, आपकी भी अगर यूपी में सरकार होती, जो सरकार होती है उस सरकार के अंडर ही हेल्थ मिनिस्ट्री आती है, बाकी तमाम मशीनरी आती है, सिस्टम आता है, तो वो सरकार को श्रेय जाएगा ना। श्रेय इन द सेंस की, सर मैं ये कह रहा हूं, श्रेय आप ना देते, श्रेय कम से कम जनता को जागरूक कर देते कि ये आपके टैक्स पेयर्स बनी है, अखिलेश जी की बनी है। मैं वही कह रहा हूं, आप कुछ तो कहते। जिसके फादर चले गए, जिसके बच्चे अनाथ, अरे सर मैं वही तो कह रहा हूं, कुछ तो कहते। ठीक है, सभी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद अजय वर्मा। उनके बारे में बात ओके, ठीक है सर, ओके। अच्छा, आप इवेंट मैनेजमेंट होगा कि हमने इवेंट मैनेजमेंट कर दिया, अच्छी बात है। हम इस वक्त इतने बुरे भवन में फंसे हुए हैं संबित पात्रा, एज पर अनुराग भदौरिया, और आपको यहाँ जश्न सूझ रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं सुन लेता हूँ ना। इतने बुरे भवन में फंसे हुए हैं, आपको यहाँ जश्न सूझ रहा है, ये हाँ ठीक है। मैं यही सवाल तो रख रहा हूँ जो आपने पूछा सर। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चलेगा। अच्छा ठीक ठीक, देश की वैज्ञानिकों ने किया है, और 30 करोड़ लोगों को आपने लगाया है, 100 करोड़ को नहीं, 30 करोड़ लोगों का। और जिनकी मौत हुई उनकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए कि जिन लोगों की कोविड काल में मौत हुई उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, क्योंकि मेरी सरकार की फेलियर की वजह से हुई है। अच्छा सुन, मौत की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। ठीक, दोनों चीज कैसे होगी? आपकी नाकामी से मौत होगी, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं, और आपने 30 करोड़ लगा दिया, उसकी बाबा आप लेंगे तो दोनों आप लीजिए। मौत की जिम्मेदारी भी लीजिए तो 30 करोड़ की बाबा भी लीजिए। मैं कहूंगा अच्छा काम है, दोनों लीजिए आप कि हमारी नाकामी की वजह से। ठीक है, जवाब तो देने दीजिए ना सर। मेरे आपको मालूम है कि मेरी आधे घंटे की डिबेट होती है 6 बजे की, अब इसका जवाब तो ले लीजिए सर। बोलते चले जा रहे हैं नॉन स्टॉप। अरे अनुराग भाई आपको फिर मैं देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती आवाज नीचे करूं, ये करूं। आपने अपना पॉइंट रख लिया। मैंने आपसे पूछा दिक्कत किस चीज को, आपने सीधे तौर पर कर दिया मुझे भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, मुझे उन्हें मार्केटिंग इवेंट से दिक्कत है, क्योंकि पैसा अनुराग भदौरिया का है, पैसा अखिलेश जी का है ना, यही आपको दिक्कत ही सबसे पहले। ठीक है, संबित से जवाब ले लेते हैं, फिर अजय वर्मा। एक सेकंड
नहीं, और सचिन पीछे जी, जो लोगों की मौतें उनकी जिम्मेदारी भी ले लें। हाँ, ठीक है, हाँ, वो भी लीजिए, मैं लास्ट के 10 सेकंड बोल लूंगा, कोई बात नहीं। अनुराग ठीक है, बोलिए संबित। नहीं गप्पू जी ये अच्छा थोड़ा गप मारिए ना। नहीं, आप इनको बुलवाओ, आप पूरा इनका करवाओ, कोई मुझे आपत्ति नहीं, मैं शांति से बैठा हूं। नहीं गप सुनाइए, जनता सुनो, आपकी गप्पे जनता जानती है कि गप्पू जी है, गप मारेंगे, अभी लंबी गप मारेंगे। कोविड काल में लोगों की मौतों का एहसास अपने आप जिम्मेदारी मैं फुल स्क्रीन कर दूं, ग्राफिक्स वगैरह हटा के सिर्फ अनुराग भदौरिया एक्सक्लूसिव लाइव। हुआ था ऐसा, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था, यूपी में मर गए तो भारत क्या की बात है? यही बोलोगे ना, भारत 100 करोड़ डोसेस पर पहुंचा है, उस पर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये देखिए, जिनके नेता खुद कह रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो कभी ना लगवाऊंगा। कर दूं सबसे सामने, सब लाइव, तो जवाब कर लेते हैं। सब डिबेट करने आए तो डिबेट में एक पक्ष आपने रखा, दूसरे पक्ष का जवाब सुन लीजिए, जवाब दीजिए संबित। देखिए, अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था कि सबसे तेज वैक्सीनेशन, सांस लिए बगैर नॉन स्टॉप जो इन्होंने बोला, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन सबसे तेज गति से चलता है। और ये कह रहे थे ये क्या प्रधानमंत्री पैसा खर्च कर रहे हैं देश का, ये तो पैसा बीजेपी का खर्च होना चाहिए था। कम से कम हम सैफई महोत्सव मना करके, ये मूवी एक्टर्स को बुला करके डांस तो नहीं करवा रहे हैं। 2-4 हज़ार करोड़ जो आप लोग खर्चा करते थे सैफई महोत्सव में फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को बुला करके, और लंदन से बग्गी आती थी जिसमें आपका परिवार बैठता था, बग्गी में 25 करोड़ एक दिन का बग्गी लगता था, उस बग्गी को बुला करके बर्थडे सेलिब्रेशन होता था। यहाँ तो वैक्सीनेशन की बात हो रही है। यहाँ अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि आप जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का क्रेडिट आप वैज्ञानिकों को दीजिए, आप क्यों वैक्सीन ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं? अनुराग जी, हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। मैंने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहा, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहा, डॉक्टर्स को कहा। क्रेडिट तो आप लोगों ने हमें दिया है। अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप याद करिए, आपके जो टूटी भैया, क्या नाम है, अखिलेश जी ने क्या कहा था? ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, ये कोई वैज्ञानिक वैक्सीन थोड़ी है, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं क्यों इसे लगाऊंगा? जब हमारी सरकार आएगी तब जाके हमारे वैज्ञानिक बनाएंगे, फिर मैं वो वैक्सीन लगवाऊंगा। तो ये तो आपने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। और मैं जानना चाहता हूं, इस अनुराग भदौरिया ने ये वैक्सीन लगवाया है या नहीं लगवाया है? खाली इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है यहाँ पे, आप पूछो जरा इनसे, इसने वैक्सीन लगवाया है कि नहीं लगवाया इन्होंने? आप इनसे जरा पूछिए तो सही कि ये खाली चिल्लाने के लिए है कि वैक्सीन। ये जो कुछ लोग बच गए हैं जिनका नहीं हुआ है वैक्सीनेशन, उनमें तो ये भी शामिल होंगे। ये पता लगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैक्सीन लगवाया है कि नहीं लगवाया इन्होंने? अनुराग भाई, लगवा लिया आपने? दोनों डोजेज होगी? देखिए, हमने आपको पहले बोला था कि गप्पू भाई अरे अनुराग भाई, लगवा लिया? वैसे लगवा लिया क्या आपने? दोनों होगी डोजेज? वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। अरे ये तो एक तो बताइए ना। नहीं, दोनों होगी डोजेज, होगी दोनों? अरे भैया, मैं इतना मजबूत खुद ही हूँ कि डोज हो या ना हो, आप मजबूत आदमी है ना। तो वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? उसमें सर वो जो चले गए से जब अंतिम व्यक्ति को लग जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंतिम गरीब व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को लग जाएगा, उसके बाद लगा लेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब अभी आपने नहीं लगाया? पहले जरूरी है ना। अभी आपने नहीं लगवाया? हम तो लोगों की चिंता करते हैं, हम अपनी चिंता नहीं करते। सर काहे की चिंता करते? अभी आप कह रहे हैं कि कितनी मौतें हो गई, अभी आप कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लगाओ, गरीब मरता है, मरने तो हमें पहले लगाओ, यहाँ लगाओ पहले। गरीब मर रहा है तो मरने दो, आओ इधर लगाओ पहले। अरे भैया, हम गरीब को पहले लगवाएंगे। आपने नहीं लगवाया ना? आपने कोई डोज नहीं लगवाया? तब हम लगवा लेंगे। आपने कोई डोज नहीं लगवाया? मेरी बात अभी नहीं समझा। मैंने कहा कि जब गरीब को लग जाएगा, अंतिम व्यक्ति को लग जाएगा, वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरी है। हम उनकी चिंता करते हैं। हम गप्पू जी की तरह नहीं, आओ गप्पू जी लगाइए, यहाँ लगाइए, पहले मुझे लगाइए, क्योंकि हमें सुरक्षित होना है। नहीं, पहले मेरे गरीब भाई, मेरे कमजोर भाई सचिन जी, वो सुरक्षित हो जाए। सीधा जवाब देंगे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाया है और वैक्सीन का बॉयकॉट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। अखिलेश जी ने भी वैक्सीन नहीं लगाया, आज मुझे मालूम पड़ा। तो आप ही ने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाया। आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं लगाएगा वैक्सीन। ये बड़ी बात है। इसको ब्रेकिंग न्यूज के तरह आप चलाइए सचिन जी, कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वैक्सीन नहीं लगाया है और ना ही लगाएगा। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज है। ये अखिलेश जी ने भी नहीं लगाया है, उनके परिवार ने भी नहीं लगाया है। क्या बोला इन्होंने, क्या बोला? सचिन जी देख रहे हैं गप्पे सुन लो। नहीं, आपने अभी कहा, नहीं आपने कहा कि आपने वैक्सीन नहीं लगाया है, आप मजबूत हैं। आपने अभी कहा कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं अभी वैक्सीन नहीं लगाया हूं, यह भी कहा है आपने।
आपने कहा ना कि मैं मजबूत हूं। देश का सुन लीजिए, देश का अंतिम व्यक्ति आपने अभी कहा कि मैं मजबूत हूं, मुझे दोनों डोज की आवश्यकता नहीं है, और समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता तब तक नहीं लगाएगा जब तक अंतिम व्यक्ति को नहीं लग जाता है। तो आपने वैक्सीन, आप हर्ड इम्यूनिटी को रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी को? आप हर्ड इम्यूनिटी को क्यों रोक रहे हैं? आपकी तरह हम अपने स्वार्थी नहीं है। नहीं, ये बड़ी सचिन भाई, ये बहुत बड़ी बात है। ये स्वार्थी, फिर आप कह रहे हैं कि आपको उन लोगों की मौत पर दुख होता है। अनुराग, तो चली जाए। अनुराग, ये किस तरह की स्टेटमेंट है? एक पार्टी जो कह रही है कि मैं वापस सत्ता में आने वाली उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में, वो ये पार्टी कह रही है कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं लगवाया। आज पूरे विश्व में जो हर एक को कहा जा रहा है कि भैया वैक्सीन लगवा ली, किस तरीके से आप उन लोगों के लिए मौन कर रहे हैं जो कि निकल गए, वो जो कि यहां पर जिनकी विदाई हो गई, जो कि वैक्सीन नहीं लगवा सके या वैक्सीन लगवाने के बाद भी जो कि बच नहीं पाए, अब उनके बीच में ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि देखिए हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मतलब बताइए किस तरीके की बात हो सकती है? आप ये कह रहे हैं जब तक अंतिम व्यक्ति को नहीं लग सकता, जब तक अंतिम व्यक्ति को नहीं लग जाता, ये तो गलत हुआ ना राहुल। मतलब ये तो एक आपने गलत इंटरप्रेट करो, अपने हिसाब से बोल रहे हो क्या? आप गप्पू की तरह आप क्यों गप्पा? आपने खुद कहा। अच्छा, अजय वर्मा को बहुत देर से मैं नहीं ले पाया, एक कमेंट उनका ले लूं, एक कमेंट। अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं आप दोनों में अजय वर्मा को एक बार भी नहीं ले पाऊं, एक कमेंट उनका ले लूं, फिर उसको वापस आता हूं। अजय वर्मा, यही सवाल आपसे ना, मैं थोड़ा ना कह रहा था कि राहुल गांधी आकर के आज संबोधित करते और कहते कि नहीं ये आज देश के लिए बहुत बड़ा गर्व का मकसद है। सर, किसी डॉक्टर को ट्वीट कर देते, किसी डॉक्टर को बधाई देते थे, फूल भिजवा देते, कुछ कर देते। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज भी सवाल उठा रहे हैं, देश को ये चैलेंज है, देश को हम नीचे दिखाना चाहते हैं कि कैसे करोगे, होगा नहीं। सचिन जी, एक ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक डॉक्टर पात्रा बैठे हैं, ये प्रवक्ता कम है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक हैं। ये दोनों वैक्सीन एक लंदन ने बनाई थी और स्पुतनिक भी रसा की, ऐसे कह रहे हैं भारत में देसी बनाई है, ये मेक इन इंडिया है। और वैक्सीन जो 100 करोड़ का आंकड़ा है वो 30 करोड़ है, तो आप कोई भी नेट पे उठा के डाल के देख सकता है। भारत के वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को हमेशा सलाम था, नमस्कार था, रहेगा है। लेकिन ये लोग जो अपनी प्रचारित कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन पे अपना फोटो सेशन करा लिया, कांग्रेस पार्टी ने, और मैंने सबसे पहले अनुरोध किया था हर चैनल पर कि जितनी मौतें हुई है कोविड में देश में लाखों, उन पर भी माननीय प्रधानमंत्री का मृत्यु सर्टिफिकेट पर भी इनका फोटो लगना चाहिए, ताकि उसके परिवार को ये याद रहे कि हाँ, इस कोविड में मेरा माँ बाप भाई बहन बच्चा गया था तो प्रधानमंत्री जी ये थे। लेकिन नहीं छप पाएंगे फोटो सेशन, अपनी सुविधा से करवाते हैं ना। और रहा सवाल उनके कामकाज कार्य का, तो आपने देखा कि अगर हमने पूछा कि भाई ये जो पैसा WHO से या PM केयर फंड का या जो दानदाताओं से मिला है, बोले उसका कोई टैक्स ऑडिट नहीं कराएंगे। आखिर कहाँ है, क्या मामला है? वैक्सीन लगाइए, जिम्मेदारी भी तो देश की सरकार की है, या यहाँ कोई ब्रिटेन की और अमेरिका की सरकार है? आप नहीं लगाएंगे तो क्या विपक्ष लगाएगा वैक्सीन? इसको क्यों प्रसारित कर रहे हैं इतना? आप लगाइए वैक्सीन, ये आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको जनता ने चुना है। यहाँ बैठकर फोटो सेशन और यहाँ बैठकर वैज्ञानिक मत बनिए, यहाँ बैठकर जनता को बताइए आपको पुरस्कार मिल रहा है, देश में सर्वोच्च स्तर पर महंगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.